नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अब प्रत्येक जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य की परिस्थिति के अनुकूल अब लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसी के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीएम आवास पर स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में जन सुविधाओं के विकास, सेवाओं को तत्काल आम लोगों तक पहुंचाने और जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल आम लोगों को बेहतर सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराने का और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वर्चुअल माध्यम से बीज बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ किया है। इस बीच उन्होंने समस्त जनपद के जिलाधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी और महिला समूह समेत जनप्रतिनिधियों के साथ और स्कूली बच्चों को अलग अलग स्थानों में प्रतिभाग किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने देहरादून में प्रतिभाग कर बीज बम की जानकारी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कई महिला समूहों को इस अभियान में जोड़ा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि बीज बमों को बनाकर विभिन्न स्थानों में फेंका गया है। इसका बेहतर परिणाम देखने को मिला है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर केंद्र और राज्य सरकार इस अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करती है तो इसके और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने उपस्थित सभी लोगों को बीज बम के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावित हो रही जैव विविधताओं को संरक्षित करना और वन्य जीवों का खाद्य श्रृंखला को पुनर्जीवित कर वन्य जीव मानव संघर्ष में कमी लाना है। इससे मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जहां स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उस गोले में कुछ बीज डाल दिए जाते हैं। तो वहीं जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने समस्त लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि बीज बम का उपयोग अवश्य करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां एक भाषण देते हुए कहा है कि कांवड़ियों पर अब हेलीकॉप्टर से इस बार पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। दरअसल कोरोना काल के 2 साल बाद 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना जताई जा रही है और शासन प्रशासन की ओर से इसी हिसाब से तैयारियां भी की जा रही हैं। कहा गया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और मुख्यमंत्री धामी ने सीसीआर भवन में सभागार में तमाम कांवड़ तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कांवड़ तैयारियों को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कहा गया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ यात्रा तैयारियों को पूरा करें और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस साल 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना है। यात्रियों को
कोई भी असुविधा ना हो इसकी भी पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया। यात्रियों की शुरुआत जो होगी वो शुरुआती दलों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ उनके स्वागत और यात्रा सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बैठक के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा देवभूमि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में थली गांव से साड़ा तोक में कमल नदी के बीच तेज बहाव के दौरान गांव के 55 साल के केदार सिंह राणा बह गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सुबह से ही उनकी खोज कर रहे थे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू भी किया और ये शुरुआत की गई, लेकिन खोजबीन में जुटे कुछ ग्रामीणों को घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर केदार सिंह का शव दिखाई दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार सुबह ही केदार सिंह मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने गए थे और इसी दौरान अचानक उफान पर आई कमल नदी के तेज बहाव में वो बह गए। ग्रामीण सुबह से ही केदार सिंह को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। इस बीच खबर आई कि केदार सिंह की घटनास्थल से कुछ दूरी पर दरांती और रस्सी बरामद हुई है। इसी के आधार पर बहने की संभावना जताई गई। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन इस बीच खोजबीन में जुटे कुछ ग्रामीणों को घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर केदार सिंह का शव दिखा। इसी बीच उसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू बंद कर दिया और शव की पहचान कर हाथ पर नाम लिखे होने से हुई और उसके बाद ये शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और इस बीच नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ जो रेड अलर्ट पहले से भी जारी है उसे सही साबित किया गया। दरअसल ऐसे में गौला, नंधौर और कोसी, दावका समेत तमाम पहाड़ी इलाके, पहाड़ी नाले, गधेरा धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भूस्खलन के दायरे में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों और पुलों के आसपास रहने वाले लोगों को भारी बरसात की आशंका के चलते अलर्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर जाकर अब लोगों को वायरलेस के जरिए और लाउडस्पीकर की मदद से अलर्ट भी कर रही है। इसी क्रम में एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लोगों को वर्तमान में मौसम के हालातों को देखते हुए घर पर रहने की ही अपील की गई है और साथ ही उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। साथ ही साथ बता दें आपको कि नदी और नहरों से दूर रहने की भी उन्हें सलाह दी गई है ताकि जान हानि से बचा जा सके। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। हल्द्वानी शहर में भारी बरसात हो रही है, इसलिए सुरक्षित यात्रा कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी नाले, नदी जिसमें उफान पे आ रहा है वहाँ उसको पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है क्योंकि बारिश में अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। पहाड़ की नदियाँ, नाले अचानक जो है भारी बारिश उसमें होने लगती है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए। जहाँ पे हैं वहाँ पे टिकिए और मौसम के और इसी के साथ साथ मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हैं। देहरादून और हरिद्वार समेत कई अन्य जिलों में भी भारी वर्षा के आसार जताए गए। इसी दौरान मौसम विभाग ने नदी और नालों से दूर रहने और इन क्षेत्रों के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश और तूफान के चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इस रेड अलर्ट को देखते हुए सभी 13 जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सभी अधिकारियों को इस अवधि के तहत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। फोन को 24 घंटे ऑन रखने की हिदायत भी दी गई है और आपको बता दें कि मोटर मार्ग बाधित होने पर नेशनल हाईवे, लोनीवी और एडीबी सीपीडब्ल्यू के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहने के लिए डटे रहने के लिए कहा गया। बारिश की वजह से लोगों के किसी स्थान पर फंसने पर और उन लोगों के खाद्य सामग्री और दवाओं का इंतजाम करने के लिए भी तत्काल इन इंतजामों को करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ही ओर जगह जगह जल भराव की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही बारिश हो रही है और इस मौसम की वजह से मौसम तो सुहावना बना हुआ है, लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें यातायात में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
और इस बीच रुक करेंगे हल्द्वानी का, जहां कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित रुद्रेश भी मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता लगातार महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। विधायक सुमित रुद्रेश ने कहा है कि पिछले 2 महीने में गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की जिंदगी से अब दूर होती जा रही हैं। एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ महंगाई जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ है सरकार जो लोगों को परेशान कर रही है। लिहाजा अब कांग्रेस आम जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी। निरंतर तौर पर वाकई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो उनका खान पान है उसके तो जनता पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन जनता के खान पान जो आवश्यक वस्तुएं उसके दाम में लगातार चोट ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चोट कर रही है। और पिछले महीने की अगर आप बात करें, अखबार में खबर आई 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा इस देश में लोगों ने अपना व्यवसाय खोया, रोजगार खोया। उसके बावजूद आप गैस के दाम बढ़ा रहे हो, आप आटे पे जीएसटी लगा रहे हो, आवश्यक वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ाने की एक साजिश इस देश में आम जनता की जेबों में सीधे सीधे घात करने की जो साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, इसके विरुद्ध कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है धार्मिक उन्माद फैलाकर, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने का इनका एजेंडा है, उसमें सफल हो रहे हैं, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रिम। और इस बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग मंत्री, खेल और युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास उत्तराखंड सरकार रेखा आर्य द्वारा शनिवार को बरौडी स्टेडियम और बादशाह थॉल मिनी स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस बीच स्टेडियम में सुदृढ़ीकरण में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा बरौडी स्टेडियम और बादशाह थॉल मिनी स्टेडियम के संबंध में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। इस बीच बरौडी स्टेडियम निरीक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी ने बताया है कि बरौडी स्टेडियम का निर्माण यूपी निर्माण निगम द्वारा किया गया है। इसको अभी भी युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसी के कारण स्टेडियम सुधारीकरण के कोई कार्य नहीं किए गए। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मंत्री जी द्वारा निर्देशित किए गए इस स्टेडियम का परीक्षण कर स्टेडियम को युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर करने के संबंध में शासन ने मार्गदर्शन लेते हुए रिपोर्ट शासन को भेजना सुनिश्चित करने के लिए कहा। बादशाही थॉल मिनी स्टेडियम के संबंध में भी जिलाधिकारी ने बताया है कि स्टेडियम में सुधारीकरण में 2 से 3 लाख की धनराशि प्रस्तावित हुई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेडियम के पास डॉर्मेट्री के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है उसमें राजस्व और रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन की समस्या आ रही है। और रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां कुछ महीने पहले फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले युवक का एक वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो सामने आने के बाद से इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में ये युवक अपने मां बाप पर उत्पीड़न के आरोप लगाता सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर अब युवक की पत्नी ने अपने सास और ससुर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। इस पर रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और पुलिस के मुताबिक सविता, जो कि संगम विहार नई दिल्ली से हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वो अपने पति तेज प्रकाश उर्फ विशाल के साथ प्लॉट नंबर 13 सुल्तानपुर मजरी सत्यम विहार के पास सलेमपुर कोतवाली रानीपुर में रह रही थी। इसी मकान में उसका ससुर विजय कुमार भी रहता था। और सविता ने बताया है कि उनका ससुर और पति कबाड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन ससुर विजय कुमार और सास चमन तंवर उसके पति को मानसिक रूप से काफी तंग और परेशान किया करते थे। मृतक युवक की पत्नी सविता ने यह भी बताया कि 11 फरवरी की दोपहर को मकान की छत पर जब वो कपड़े धो रही थी, इसी दौरान उनके पति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके पंखे पर चुन्नी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसी घटना के 1 घंटे पहले ही उनके ससुर के साथ पति का झगड़ा भी हुआ था। मेरी जिंदगी जिन्होंने दी है वही मेरे से छीन रहे हैं। मेरी माँ और मेरा बाप ज़्यादा है। अगर मैं मर गया ना तो सिर्फ इन दोनों का ही।
और इस बीच शनिवार को सुमन नगर चौकी परिसर में ईद उल अजहा के आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पंचपुरी, गढ़मणिपुर और कई ऐसे धर्मगुरु और क्षेत्र के सुभ्रांत व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ रानीपुर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने कहा है कि ईद का पर्व सभी के साथ मिलजुल कर खुशी के साथ मनाएं। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित रखने के भी निर्देश जारी किए। थाना प्रभारी ने ईद भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पर्व को सफलतापूर्वक मनाने की भी अपील की है। इस दौरान ये भी कहा गया कि जिस दिन असामाजिक तत्वों पर इस दिन बड़ी नजर बनाए रखी जाएगी और सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके। अगर पर्व के दौरान जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उन लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर विवादित और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों से ईद उल अजहा का पर्व है, इसमें जो उच्चाधिकारियों द्वारा बताए गए निर्देश और हिदायतें हैं तो हमने मीटिंग के माध्यम से जन सामान्य को बता दिया है कि जैसे कुर्बानी वगैरह के संबंध में जो सख्त हिदायतें दी गई है कि अपशिष्ट को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सद्भावना के साथ त्यौहार का हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, मनाएंगे उसे, और किसी भी प्रकार के किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे और शासन प्रशासन की जो भी अपेक्षा हमारी इनसे हैं, स्थानीय लोगों से हैं, उसका भी पालन करेंगे और स्थानीय लोगों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसका भी हम भरपूर सहयोग देंगे। खबर अब कलियर नगर पंचायत से जुड़ी है, जहां बरसात को देखते हुए पानी की निकासी को लेकर सतर्क कर दिया गया है। कलियर नगर पंचायत के प्रतिनिधि शफकत अली ने बताया है कि बरसात को लेकर पंचायत बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और बरसात में जल भराव की समस्या ना हो, इसको लेकर नालों की सफाई का काम भी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ कल ईद का त्योहार है और बकरा ईद के त्योहार पर क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा गया कि किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं, सफाई का खास ध्यान रखें। बरसात को देखते हुए हमारी पूरी नगर पंचायत के अंदर नालों की सफाई सभी तरह से कराई गई है और जो इस तरह की जहाँ पानी की समस्या होती है, जो पानी की क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ पे नाले नहीं है और नाले की सरकारी ज़मीन नहीं छूटी हुई उस तरह की, उसे देखते हुए बहुत ही हमने विधायक जी से भी वार्ता की तो उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रयास किया जा रहा है और जो हमारे सोलपुर रोड पर पानी भरा होता था तो उसको नाले को सभी किसानों से मिलकर कुछ लोगों से अपने रिक्वेस्ट करके उनको बोला गया कि भाई इससे आने जाने वालों को दिक्कतें होती है और किसी भी इंसानियत ये नहीं कहती कि किसी आने जाने वाले को दिक्कत हो। उसी चीज़ को देखते हुए हमारे रुक करेंगे हल्द्वानी का, जो हल्द्वानी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी भारी बरसात शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल भराव की समस्या आम है, लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया है और इस बीच नगर निगम के नाले और नहर सफाइयों के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल लोगों को इस बारिश में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे के दौरान भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने आज जिले में सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। अब बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम को 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रख दिया गया है। साथ ही साथ भूस्खलन वाली जगहों को भी चिन्हित कर जेसीबी तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने आम जनता से भी साफ तौर पर अपील की है कि वो घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर देख लें और सड़कों के हालात का पता कर लें ताकि कोई समस्या में ना फंस सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि पहाड़ के जिन इलाकों में कोहरा है वहां चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। पानी जो अभी तेज़ी से आया है उसमें कई दमोडुंगा क्षेत्र है और पंचक्की चौराहा है, गोरखपुर मल्ला है, बद्रीपुरा कॉलोनी है, इन सब क्षेत्रों में बहुत जल भराव हो गया है। काफ़ी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नैनीताल रोड पे अभी एक कार फंस गई थी बहाव में, उसमें बच्चे और महिलाएं थी, उनको अभी निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे दिक्कत है। एक आध जगह दीवार तोड़वाने की जरूरत हुई, वहाँ दीवार भी तोड़वाई गई है। तो लगातार टीम सक्रिय है और देख रही है कहाँ भी जल भराव, उसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सर, चोरगलिया क्षेत्र हो या लालकुआं का श्रीलंका टापू, वहाँ भी बारिश की स्थिति है, वहाँ क्या हालात है? अभी देखिए गोला में 700 क्यूसेक पानी चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी श्रीलंका टापू में और गोला क्षेत्र में बहुत दिक्कत की बात नहीं हुई है। शहरी क्षेत्र
और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाले 3 साल में उत्तराखंड खेलों में भी आदर्श राज्य बनेगा। उन्होंने ये बात आत्मनिर्भर उत्तराखंड बौद्धोत्सव प्रचार मंथन कार्यक्रम में कही। और आपको बता दें कि सीएम आवास पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों से संवाद किया। इस संवाद के साथ साथ उनके विचार सुने और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जन संवाद पर आधारित विकास का मॉडल तैयार करने का हमारा प्रयास है और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा भी तैयार करने में जन सुझावों के साथ बौद्धिक प्रचार करना और विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज राज्य स्तर पर खेलों के विकास के संबंध में हर 3 महीने में समीक्षा बैठक की जाएगी और खिलाड़ियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।